वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हज़रत मोहतरम, अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ मेरे सामने आ जाएं, बात समझाने में ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाए। अगर मुनासिब समझें तो तकलीफ़ देना वैसे मुनासिब होता नहीं है। वैसे भी ठंड का मौसम है। भाईजान कोई नाराज़गी तो नहीं मेरे नाल? मुनासिब नहीं समझ रहे? माशाअल्लाह। तैमूर भी इतने आओ ना, इंज ना करो। माशाअल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे बिलाल भाई, जो शादी के मौका पर भी खुशी के मौका पर, जिसमें आम तौर पे जहनों में ये बात होती है कि महफिल ये मखसूस है रबीउल अव्वल के लिए, या ख़त्म शरीफ हो तो उसके लिए महफिल शरीफ जो है ये होनी चाहिए। उसमें तो बड़े हमारे प्लान होते हैं, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये काम होते हैं। लेकिन शादी के मौका पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वैसे ठीक है, हर जगह पे अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। उन शादियों में भी यही काम करना है। बस जिंदगी में एक बारी शादी होनी है, तो एक बारी शादी दे विच भी जनाब महफिल ते मौलवी ते जनाब अपना नात खां ते तिलावत, एक ही तरीका कार है। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात अर्ज कर सकता हूँ, इसमें हो सकता है मेरे साथ इत्तेफाक करें, ये महफिल करवाना ज़हन में रखिएगा, ना ये मौलवी का काम है, ना ये किसी बंदे का काम है। ये शादी के मौका पर महफिल वही करवाता है जिसका किला मजबूत होता है। जिसका किला मजबूत होता है मतलब ये है कि जिसके सर पर किसी का दस्ते शफकत होता है ना, किसी मर्द कामिल का, ये वही काम कर सकता है। बड़े बड़े इस मौका पर बहते हुए देखे हैं कि नमाजी हैं, रोज़ादार हैं, हाजी हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इस मौका पे आके आखिर जी बच्चों भी कुछ खुश करना होता है ना जी, बच्चे नहीं मनते पे। इस मौका पर ऐसा होता है। ये हमारा अलमिया है। तो ये बात यह है कि यहाँ मौलवी होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये है कि जिसका किसी मर्द कामिल का पीछे हाथ होगा ना, तो इंशाल्लाह ये फिर ही मौका आएगा। वैसे आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े जनाब परहेजगार इस मौका पे आके अपने आप को बिठा लेते हैं, नहीं जी नहीं, पुप्पी नहीं मनती पीते, चाची नहीं मनती पीते, मासी नहीं मनती पीते, चोर दी दादी नहीं मनती पी, कुछ भी नहीं मनता पिया होंदा। उस दादी को यह समझाओ, उस माँ को भी यह समझाओ, अगर तुझे भी ये इज्जतें मिली हैं तो मिलाद वाले आका के सदके मिली हैं। उनको इस मौका पर ये बिलखुसूस याद करवाना चाहिए कि क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फरते इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। हमें कौन जानता था, कौन हमारी इज्जत करता, अगर मिलाद वाले ही ना आते तो। ये तो मिलाद वाले नबी का सदका है ना
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसमें चंद फरिश्ते या एक फरिश्ता आता है और वो आकर वो अल्लाह की तरफ से सलाम पेश करता है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बच्ची पैदा होती है, एक नहीं दो नहीं पूरी फरिश्तों की जमात आती है और आकर मुबारकबाद दे के जाती है। तो ये औरत को इज्जत देने वाले कौन हैं? मिलाद वाले आका। बिलाल भाई अज थले नहीं बहना, तुम साडे दूल्हे हो जनाब, इंज ना करो। बिलाल भाई तुम इंज ना करो साडे नाल, तुसी भी बैठो ना, मैनेज हो जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उस माँ और बहन को ये समझाना चाहिए इस मौका पर कि देखें, जिस नबी के मिलाद की मुखालफत आप कर रही हैं ना, अगर वो नबी ना आते तो आपको ये इज़्ज़त भी ना मिलती। अगर माँ के कदमों के तले जन्नत है तो सदका मिलाद वाले आका का। अगर आज बहन की इज्जत हो रही है तो सदका मिलाद वाले नबी का है। अगर आज बेटी को रहमत कहा जा रहा है तो ये सदका मिलाद वाले नबी का है। और आज बेगम को अगर इज्जत, इतनी इज्जत के साथ लेने जा रहे हैं, एक चौकीदार की हैसियत से शौहर उसके साथ आता भी है, जाता भी है, जहां भी है शौहर उसकी हिफाजत करने वाला है। आखिर क्यों? ये सारे का सारा सदका मिलाद वाले नबी का है। आपने कुफार में देखा नहीं है, वहां पर भी तो ये सारा निजाम चल रहा है, बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं होता, कोई मुहाफिज वहां पर नहीं होता। वहां अगर मुहाफिज आपको मिलेगा तो सिर्फ मेरे नबी के दीन के अंदर आपको मिलेगा। बच्ची छोटी होती है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी मेरा इस्लाम करता है। उसके सर पे बाप का साया होता है, वो बड़ी हो जाती है, उसको बहन कहा जाता है। उसके साथ इज्जत के तौर पे एक उसका भाई सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी हिफाजत करने वाला होता है, जो हर तरह ये कहता है मेरी बहन की तरफ को मेरी आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल दूंगा मैं। और जब वही बहन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी खुशियों के मौके आते हैं, तो उस खुशी के मौका पे एक बतौर मुहाफिज एक बंदे को साथ लगा दिया जाता है। इस्लाम ये बताता है तेरी इज्जतें सारी मेरे साथ हैं, अगर तू मुझसे अपने आप को अलग कर लेगी तेरी इज्जत नहीं रहेगी। अगर आज तुझे बच्ची होने से लेकर बड़ी होने तक, जब वो बूढ़ी हो जाती है फिर उसके साथ उसके बेटे मुहाफिज के तौर पे चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये शुरू से लेकर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सर में जब चांदी आ जाती है कोई भी साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। और वो बेटा जिसको माँ ने बड़े नाज और प्यार से पाला होता है वो ही साथ होता है, और वो कहता है ये मेरी माँ है। और फिर वो मकाम आता है, वो बेटा कहता है ये मेरी खाली माँ नहीं, मेरी जन्नत है, ये मेरी माँ जन्नत है, इसके पाँव के तले मेरी लिए अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है। तो ये सारा क्या है, ये क्या माजरा है? ये सारे का सारा सदका मिलाद वाले नबी का है। तो ये मिलाद वाले नबी ने हमें क्या नहीं दिया, हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ हमें मिलाद वाले नबी के सदके से मिला है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बिलाल भाई को कि इन्होंने इस मौका पर जो है वो इतना ये अजीब भी काम किया है और खुशकुनुब काम भी इन्होंने किया है। अल्लाह पाक इनकी अगली ज़िंदगी को जो है वो खुश खुरम रखे। इन्होंने एक सबक दिया है कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदना सा गुलाम हूँ, अगर मैं मोहब्बत का दावा कर रहा हूँ तो मैं साथ कुछ सबूत भी पेश कर रहा हूँ। हम जब दुकान का आगाज़ करते हैं, किसी भी अच्छे काम का आगाज़ करते हैं, तो उससे पहले हम अपनी दुकान में, अपने मकान में, कहीं पर भी हम कुरान मजीद की जो है वो तिलावत करवाते हैं, नाते मुस्तफ़ा पढ़वाते हैं। क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो बाबरकत होगा, आने वाला वक्त बाबरकत होगा। एक नए काम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, अगले काम में बरकत होगी। तो शादी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जो पहली ज़िंदगी होती है वो आपकी अपनी होती है। अब नई ज़िंदगी आप शुरू करने जा रहे होते हैं, तो आप जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो उससे पहले क्या करते हो? तिलावत कुरान, अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हो कि इसमें बरकत होगी। तो शादी के शुरू करने से पहले जब ये नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अल्लाह के नाम से करना चाहिए, रसूलुल्लाह की नाज से करना चाहिए, कुरान और हदीस के बयान से करना चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ आएँ, आने वाली ज़िंदगी में बरकतें आएँ। ये तभी होगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता नाता मजबूत करेंगे। आम हालात में वैसे ऐसे होता है, शादी के मौका पे फूफी नाराज़ होती है,
उसको भी राज़ी कर लेते हैं। मामू नाराज़ होता है, उसको भी राज़ी कर लेते हैं। चाचू नाराज़ होता है, उसको भी राज़ी कर लेते हैं। क्यों? ये जो खुशी का मौका है। मामू नाराज़ नहीं रहना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ बोलेंगे, पहले नाराज़ होकर बह गए, हालांकि मेरा किसी नाल पुराना वास्ता भी कोई नहीं है, ना मैं किसी का कर्जा देना है, ना मैं किसी को मारिया, ना मैं किसी को गाल कड्डी है, ना किसी ने बुरा भला आख्या। मेरा तो वास्ता सिर्फ बिलाल साहब नाल है, इन्होंने बुलाया है, तो मेहरबानी है इन्हों की। ये गलती अगर अज कर बैठे तो दोबारा नहीं करनगे, एक बारी माफ़ी दे छड़ो, बस थोड़ी मेहरबानी है। सुभान अल्लाह आउंदी सारिਆਂ ਨੂੰ माशाअल्लाह। ए मुस्कुराते चेहरे होण ना सुनिए तो तां ही सोहने लगते हैं। जो सुन बंदा बन के बह जाए तो नहीं गल बनती। सोनिया मैं को 5 घंटे का खिताब ना करना, ना मैनू ना को आउंदा, मैं बस मोटियां मोटियां गल्लां करदा पिया। मेरे भाई इस मौका पे मामू नाराज़, वो भी आ गया। चाचू नाराज़, वो भी आ गया। फूफी नाराज़, वो भी आ गई। खाला नाराज़, वो भी आ गए। सारे आ गए। क्यों जी? ये खुशी का मौका है, सारे आना चाहिए। सारे आ गए तो जेड़ा पहले राजी सी उन्होंने नाराज़ कर बैठे। ए ढोल लैके आओ जी, बैंड बाजे लैके आओ जी, फलाना लैके आओ जी। आखिर जी एक बारी तो शादी होनी है। मैं क्या एक बारी फिर कर लवे अजे, ये एक बारी जी करते पे हो ना, ये कम अज कम अल्लाह तआला दे रसूल के नाम तो कर लो। वास्ता खुदा दा जे अपनी आने वाली नस्ल को बर्बाद ना करो। कम अज कम भाई जिस वक़्त आप कल को ये रोना रोते हैं कि बरकत नहीं आ रही, बेगम लड़ती है, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, आपने कभी पलट के पीछे भी देखा है? शादी के मौका पे मैंने किया क्या था? शादी के मौका पे आप लोगों को नचा रहे थे और अब वो तुम्हें नचा रही है, तो अदले का बदला तो मिलेगा आपको। काश आपने अपनी शादी का सिलसिला जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से इसको शुरू किया होता ना, तो इसमें बरकतें आ जाती। बरकतें कैसे आती हैं? आने वाली ज़िंदगी इंसान की खुद ही पुरसकून हो जाती है। महसूस नहीं होता कि ये सुकून कहाँ से मिल रहा है, मगर ज़हनी तौर पे इंसान वो टेंशन से पाक हो जाता है। सारी की सारी बरकतें ये आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की हैं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। ये नाम मोहम्मद की बरकतें ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रबीउल अव्वल के साथ ख़ास नहीं है, या हमारा को बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए ख़ास नहीं है। नाम मोहम्मद शादी के मौका पर भी लिया जाए तो अल्लाह की रहमत से बरकतें ही आती हैं। तो मैंने चंद गुजारिशात मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे बयान मेरा शुरू हो चुका है, ये ना समझिएगा कि ऐत हूँ पढ़ी पई है कि अजय घंटा पिया है, ऐसा नहीं है। वैसे बरकत के लिए मैंने ऐत पढ़ी है, साथ ही तर्जमा करूँगा और इसी पे कुछ मैं गुजारिशात करके अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूँगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाओ इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी। अगर तुम मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो पैरवी मेरी करनी पड़ेगी। पैरवी किसकी करनी पड़ेगी? हुजूर की। फिर क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरी पैरवी करोगे अल्लाह ताला तुम्हें अपना खुद महबूब बना लेगा। पहले तुम चाह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हम अल्लाह से मोहब्बत करें। अब अल्लाह कह रहा है तुम मेरे यार के हो गए हो, मैं तुम्हारा हो गया हूँ। उसके साथ मोहब्बत करके देखो तो सही। मोहब्बत का अंदाज, मोहब्बत का तकाजा, नारों तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ से आगे भी कोई नई दुनिया है। हम वो जैसा कि अल्लामा नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते थे, कुछ लोग चले इस्लाम की मंजिल पाने के लिए, पहुँचे इस्लामाबाद तो वहाँ जाके बैठ गए और समझे कि इस्लाम आ चुका है, हालांकि वो इस्लाम की मंजिल नहीं थी, वो तो इस्लामाबाद था। हम नारा लगा के खामोश होकर सो जाते हैं जी हमारा जो है वो मोहब्बत और ग़ुलामी मुस्तफ़ा का जो है वो नारा लगा लिया, समझे कि हमारा तकाजा पूरा हो गया। नहीं मेरे भाई, आपके दिल को गरमाया था और साथ ये कहना कुछ चाहिए था कि यहाँ बात ख़त्म नहीं हो गई, यहाँ से आगे अभी निज़ाम शुरू हो रहा है। हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो, इस पे बात कर अर्ज़ करूँगा। हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो सही मुस्लिम के हदीस पाक है। हुजूर के बड़े बड़े खूबसूरत सहाबी हैं मेरे आका के। हुजूर की बड़ी खिदमत किया करते थे, हुजूर के साथ बड़ा प्यार करते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करते, वुज़ू के लिए पानी पेश किया करते। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं,
हज़रत रबिया ने पानी पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया। मेरे आका ने फरमाया, रबिया मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। जिस नबी के हम उम्मती हैं वो हर चीज़ देने पर कादिर हैं, क्योंकि खालिक कायनात ने मुख्तार कुल बना के भेजा है ज़हरा के बाबा को। फरमाया मांगो क्या मांगते हो। बड़े सियाने साहबी थे, अर्ज करते हैं प्यारे आका, इन्नी अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्ना। जन्नत नहीं मांगी प्यारे आका, जन्नत में अपने नबी का साथ मांगता हूँ। जन्नत में अपने नबी का तो साथ हो जाइएगा। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मुफ्ती बिलाल साहब तशरीफ लाए, हम आपको खुश उत्ते आ जाओ। मुफ्ती साहब तुसीं पूरे आ जाना इत्थे। ये चादर तो लगते पैने के वड्डे सारे ने, आ जाओगे कोई नहीं मसला। मेरा मसला होंदा जिथे भी जावां तुसीं एडजस्ट हो जाते हो। अल्लाहु अकबर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा इन्नी अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्ना। प्यारे आका, जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। बड़े समझदार साहबी थे, जन्नत भी मांग ली, ना मांग कर भी मांग ली, और जन्नत में हुजूर का साथ मांग ली। जब हुजूर का साथ जन्नत में मिल जाएगा तो पीछे बचेगा क्या। बड़ा लंबा जनाब उन्होंने हाथ डाला, लेकिन जानते थे ना मैं जो मांगूंगा मुस्तफ़ा अता करने पे कादिर भी हैं, दे सकते हैं, तभी तो ये कहा है, ये बात की। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया, फरमाया ये तो मिल चुका है, आवा गैरा ज़ालिक, कुछ और भी मांगो, कुछ और मांगो। अल्लाहु अकबर, हैं आज भी वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। इस बात पे ना जा वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, आ दामन को फैला और भी कुछ मांग। जो मांग लिया सो मांग लिया, दामन को फैला और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दरे शाहां तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता मैं उनसे, वो तो भर भर के कहते रहे अरे और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग। फरमाया मेरे सहाबी और मांगो क्या मांगते हो। अर्ज की प्यारे आका बस अगली बात सुनिएगा, जो हुजूर का होता है उसको कैसा होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा क्या है। नारों तक नहीं रहना सिर्फ हमने। हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं प्यारे आका, फिर यही चाहिए था, बस यही चाहिए मुझे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइन्नी बिकसरति सुजूद, अगर जन्नत में जाना है फिर सजदे ज्यादा करना ताकि मेरी मदद हो सके। सजदे ज्यादा करना। कहना क्या चाहते हैं मेरे आका, कहना ये चाहते हैं आज से जो मुस्कुरा के मुझे सुन रहे हैं अल्लाह उनको हमेशा मुस्कुराता रखे, तो जिन्हें तेवड़ी वटी है ना अल्लाह पाक उन्होंने मुस्कुराने की तौफीक अता फरमावे। मैं किसी ने कुछ नहीं आंदा पे यार, तुहाडी मेहरबानी, मैं किसी ने कुछ नहीं कह के जावांगा। मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, मुस्कुराना मेरे आका की। काश के मुस्कुराना हमें आ जाए, हालांकि पैसा भी लगता है इस पर, मुस्कुराने पर पैसा भी नहीं लगता, और सुन्नत इतनी प्यारी है जहां मुस्कुराएंगा वहां सुकून पैदा हो जाएगा। आज घरों में माहौल क्यों बिगड़ा हुआ है, मुस्कुराना नहीं आता हमें, लगता है ऐसा जैसे मुस्कुराएंगे तो पता नहीं क्या देना पड़ जाएगा, हालांकि कुछ नहीं देना पड़ता। तो हजरत रबिया को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइन्नी बिकसरति सुजूद, फरमाया मेरे सहाबी तुमने मेरी मदद करनी है कसरत सुजूद के साथ, ज्यादा सजदे करने हैं। क्यों, इससे पहले भी तुम मेरे गुलाम थे, मगर अब के बाद मैंने तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दी है। अब के बाद मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम जन्नती हो, जो तुमने मांगा तुझे मिल चुका। अब तो कि तुम मेरे पक्के गुलाम होके कहलाओगे ना कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आने वाले तेरे सदके से गुलामों को बताना चाहता हूं, जो मेरा गुलाम होगा, जो मेरा बन के जिएगा, वो सजदे करेगा तो मेरा सच्चा गुलाम होगा। जो सजदे करेगा वो मेरा सच्चा गुलाम होगा, और उसके बाद जैसे जीना है वो जीने का पल पल देख के गुजारेगा कि मेरा हर पल जो है, हर काम ये नबी अलैहिस्सलाम के खाते में पड़ रहा है।
कोई देख के कहने वाला ये ना कह दे कि देखो गुलामाने मुस्तफ़ा कहीं ऐसे तो नहीं होते ना। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आज के बाद तुम मेरे बन चुके हो तो फिर मेरा ऐसे बनना है कि जैसे बनने का हक है, कि तुझे देखकर लोग कहेंगे गुलाम मुस्तफ़ा है। और गुलाम मुस्तफ़ा का जो अंदाज़े जिंदगी है, गुलाम मुस्तफ़ा का जो रहन सहन का अंदाज है, वो ऐसा होना चाहिए जिस तरह के वो किसी ने कहा ना बताना पड़े कौन हो, ना पूछना पड़े कौन हो, बल्कि देखे और अंदाजा हो जाए। मैं इतना तो फना हो जाऊं उनकी शान हस्ती पे, जो देख ले मुझको उसे तेरा दीदार हो जाए। आज के बाद तुम मुझसे मंसूब हो गए हो, मेरे कहलाओगे। आज के बाद तुम्हें यह कहा जाएगा तुम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हो। तो फिर देखना जब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो तो बन के ऐसा रहना कि लोग ना पूछे, ना तुम्हें बताना पड़े, बल्कि देखते ही पता चल जाए गुलामाने मुस्तफ़ा के चेहरे ऐसे ही चमकदार हुआ करते हैं। इतने अच्छे किरदार वाला, इतने साफ सुथरे किरदार वाला हुजूर का गुलाम ही हो सकता है। जुत्ती चुक के जानदा होवे ना कोई बंदा आते उन कोई बंदा नहीं आकेगा हुजूर दा गुलाम है। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मुंह मोड़ के अगर कोई बंदा कहे कि मैं हुजूर का गुलाम हूं, उसको पहले सोचना चाहिए, उसको जरा इसमें गौर करना चाहिए। तो ये मोहब्बत, मैंने बात अर्ज की ना, मोहब्बत है क्या? मोहब्बत वो मजबूरी है आपकी कि जो डंडा दिखाने की हाजत भी नहीं पड़ती मगर सारा कुछ अपना करवा भी लेती है। अगर मोहब्बत हो तो मिसाल के तौर पे एक दोस्त दूसरे दोस्त है बेली से प्यार करता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तो वो कहता है यार देख, अगर तेरी जगह यहां पे कोई और होता ना तो पता मैं क्या करता, मैं उसके दांत तोड़ देता, उसके साथ ये करता वो करता, लेकिन चूंकि तू है ना इसलिए मैं अब खामोश हो रहा हूं। भाई तू क्यों है, ये तू कह के खामोश क्यों हो रहा है? वो बताना चाहता है मुझे कुछ ना कुछ इससे लगन है, कुछ ना कुछ लगन है, कुछ ना कुछ इससे प्यार है, इसी वजह से तो रुक गया हूं, वरना काम खराब करता। अगर मदीने वाले का प्यार भी सीने में है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए ना। फिर जैसे आका अलैहिस्सलाम राजी होते हैं, आका राजी होते हैं मुबारक दाढ़ी से, हमें वो भी काम करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम राजी होते हैं सर पे इमामा रखने से, हमें उस सर वो भी काम करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम राजी होते हैं सजदे करने से, हमें वो भी करने चाहिए। आका अलैहिस्सलाम राजी होते हैं जब भी मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे जहां बैठे हुजूर का जिक्र करें, हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ें, हुजूर उससे भी राजी होते हैं। शादी का मौका हो, खुशी का हो या गमी का हो, जहां बैठे हुजूर का जिक्र करें, हुजूर इससे खुश होते हैं। फिर जहां बैठे आपके अंदाजे चलन से पता चलना चाहिए ये हुजूर का गुलाम है, कोई आम बंदा नहीं है, ये आम बंदा नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने हमारी हालत जार को सामने रखा और कहा कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं हम क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस, अगर नहीं है याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। ये डॉक्टर इकबाल कहाँ इशारा कर रहे हैं? वो अबू जाहल जिस वक्त जंगे बदर के मौका पे जा रहा था, साथ इसके वो सरंगियों वाले, साथ इसके कंजरियां थी, और रास्ते में इसने पड़ाव डाला, और पड़ाव डाल के इसने क्या कि इसने कहा शराबें उड़ाओ, यहाँ पे जो है वो नाच गाना होना चाहिए। सबसे पहला काम ये नाच गाने वाला जो इस्लाम में और इस्लाम के दुश्मनों में शुरू किया था वो अबू जहल था। उसके बाद वही काम चलता चलता पहुंचा यजीद तक, जिसको आज भी तुम लानते देते हो, जिसको आज तुम बुरा बुरा कहते हो। वो यजीद बुरा क्यों है? इसलिए कि उसने इस्लाम की धज्जियां बिखेरी है। यजीद को बुरा क्यों कहते हो? इसलिए कि खानदान अहले बैत के साथ उसने बुरा सलूक किया था। यजीद बुरा क्यों है? इसलिए कि इस्लाम का नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूं वो यजीद तो इतना बुरा हो गया क्यों? वो इस्लाम का मुखालिफ था। मैं कहता हूं शादी के मौका पे यजीद का तरीका जिंदा मैं करता हूं, फिर भी लानती यजीद है। मैं इस शादी के मौका पे मैं दाद यजीद को देता हूं, फिर भी बुरा यजीद है। फिर मैं पूछना चाहता हूं मुझे बताओ हुसैनियत की तारीफ क्या है? हुसैनियत किसे कहते हैं? ये यजीद था जिसने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे थे और घोड़े बांध के मस्जिद को इसने वीरान किया था। मैं नमाज ना पढ़ के वीरान कर रहा हूं, मैं फिर भी हुसैनी हूं। वो यजीद था जिसने अपनी आंखों के सामने
गैर महरमों को, ना महरमों को नचवाया था, डांस करवाया था, वो तो था यजीद। उसको तो लांती भी कह देता हूं, उसको तो बुरा भी कह देता हूं। आज अपनी आंख के सामने मैं खुद वही सारे काम कर रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी पक्का हुसैनी हूं। ये हुसैनी प्रोडक्ट नहीं है, हुसैन की दुकान से हया मिलती है, हुसैन की दुकान से आंखों की हया मिलती है, हुसैन की दुकान से नबी का प्यार मिलता है, हुसैन की दुकान से लोगों की इज्जतें मिलती हैं, और हुसैन की दुकान से जो मिलता है वो ये होता है, बंदा चाहे जितना मजबूर हो, जितना चाहे मर्जी अमीर हो जाए, वो हर लम्हा लोगों की बेटियों की इज्जतों के सर पे चादर रखने वाला होता है, उतारने वाला नहीं होता। हम भी तो हुसैनी है ना, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हम अपने अमल से तो साबित करें कि हुसैनियत वाकया जिंदाबाद है, यजीदियत वाकया मुर्दाबाद है। अपने अमल से कहता हो यजीदियत जिंदाबाद, अमल से कहता हो हुसैनियत मुर्दाबाद, फिर मुझे कहना चाहिए जो होना चाहिए था वो नहीं हूं। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था हम कौन हैं, हम क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। वो हिंदू औरत सवाल कर रही थी, उसने 3-4 दफा सवाल दोहराया। कहते हैं कि पता नहीं मुसलमान एक ही हुसैन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही हुसैन की शान बयान करते हैं, आखिर वजह क्या है। एक बाबा जी नुक्कर से उठे, उन्होंने जवाब दिया, कहा पुत्र गल असल है कि जदों हुसैन दी मां जैसी मां आवेगी ना फातिमा, तो जदों अली जैसा बाप आवेगा उदों पुत्र हुसैन पैदा होंगे। हुसैन पैदा होने वास्ते अली जैसा बाप होना चाहिए, फातिमा जैसी मां होनी चाहिए। फातिमा वो है जिसका अगर सर का बाल घर में नंगा हो जाए, हया से सूरज तुलू नहीं होता, तो ये क्या है, क़यामत वाले दिन भी कहा जाएगा ओ आले माशर हुज्जू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद आ रही है। हमारी बेटियां, हमारी माएं, उनकी कनीजें हैं, कैसी कनीजें हैं, ऐसी कनीज होनी चाहिए। सैयदा उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा, बेटे फौत हो गए, जज़ाकल्लाह, बेटे फौत हो गए, शौहर फौत हो गया, भाई चले गए दुनिया से। अब ये उम्मे खल्लाद सुनने बिलोद के दिसे बात अर्ज कर रहा हूं, पहुंची मैदान जंग के अंदर, बेटे शहीद हो गए। साहबा पूछते हैं कहां आई हो, नकाब डाला हुआ था चेहरे पर, नकाब डाल के कहां आई हो, मैदान जंग में। कहा मेरे बेटे शहीद हो गए। साहबा बड़े हैरान हुए, कहा तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, तुम आंती तो नक्की भी ना, और तुम तो नकाब डाले हुए हो। हजरत सैयदा उम्मे खल्लाद कहती हैं मेरे बेटे फौत हुए, हया अभी तक बाकी है, हया अभी तक बाकी है। ये कनीज़े फातिमा है, जिसका किरदार बताता है कनीज़े फातिमा ऐसी होनी चाहिए, जिसका किरदार बताता है कि सैयदा खातून जन्नत की कनीज ये है। आज मेरी माँ और बहन को क्या हो गया है, कनीज़े फातिमा तो बनती है, मगर जो फातिमा के पापा का सारा मामला है उसको बुला के बैठी है। साहबा का दौर था, आका अलैहिस्सलाम, आपने सवाल किया साहबा कराम से, फरमाया मेरे साहबा बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है। अब साहबा चूंकि मर्द थे और ये मामला था औरतों का, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो हजरत अली अल मुर्तजा और दीगर साहबा कराम घरों को तशरीफ लाए। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा घर पहुंचे और अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खातून जन्नत से पूछा आपके बाबा जान ने सवाल किया है कि औरतों के लिए बेहतर क्या चीज है, औरतों के लिए बेहतर क्या चीज है, तो बताइए बेहतर क्या है। सैयदा खातून जन्नत ने जो फरमाया ना वो मैं अपने घर भी सुनाना चाहता हूँ। सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, फरमाया गैर मर्दों से पर्दा करके रहे। ये बात सुनी मौला अली ने और लेकर पहुंचे हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ये कहती है कि औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि औरतें गैर महरमों से पर्दे में रहें। मेरे आका ने उस वक्त भला क्या जुमला बोला, मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी फातिमा की बात ना करो, मेरी फातिमा जिगर का टुकड़ा है। यानी जो मैं चाहता हूं मेरी फातिमा भी तो वही चाहती है, जो मेरे दिल में बात है वही फातिमा के दिल में बात है। अहबाब ज़िवकार, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो फिर हया भी होना चाहिए। मोहब्बत मुस्तफ़ा का सबसे पहला जो उसका मोहब्बत मुस्तफ़ा का सबसे पहला फल है वो क्या है, वो है हया।
जब बंदा हुजूर का हो जाता है वो हयादार हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया इन्नल हया वल ईमान कुराना जमीआ फइदा रुफी अहदुमा रुफी अल आखर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा आका फरमाते हैं हया और ईमान दोनों आपस में गहरे बेली हैं, गहरे दोस्त हैं। इन्नल हया वल ईमाना कुराना जमीया, हया और ईमान दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। फैदा रुफी अहदुमा रुफी अल आखर। मेरा का फरमाते हैं जब इनमें से एक चला जाता है दूसरा भी खुद ब खुद चला जाता है। हया क्या है? इन्ना मिन कलाम मिन नबुव्वतिल ऊला फसना मा शिता इदा फातकल हयाउ फफअल मा शिता। सबसे पहला कलाम जो अल्लाह ने नबियों से फरमाया था वो ये था कि अपने उम्मतियों को पहुंचा दो जब तुम्हारी हया फौत हो जाए जो चाहे मर्जी करते फिरो। हया हया ये कहां से पैदा होती है? हुजूर की गुलामी से। हया कहाँ से पैदा होती है? हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से। मोहब्बत मुस्तफ़ा सबसे पहला काम ये करती है, बंदे को बाहया बनाती है। और जो बाहया बन जाता है फिर वो शादी के मौका पे गाने नहीं बजाता। जो बाहया बन जाता है नमाज कज़ा नहीं करता। जो बाहया बन जाता है अपनी निगाहें झुका के चलता है। जो बाहया बन जाता है वो फिर अपनी माँ और बहनों की इज्जत करता है। जो बाहया बन जाता है वो किसी सहाबी को बुरा नहीं कहता। जो बाहया बन जाता है वो अहले बैत तहार को अपने सर पे बिठा लेता है। जो बाहया बन जाता है अपने उलमा से प्यार करता है। जो बाहया बन जाता है वो उस तरह चाहता है जिस तरह रब चाहता है, वो वही करता है। जैसे मुस्तफ़ा चाहते हैं वो उसी तरह चाहता है जैसे सहाबा ने किया था। जो हयादार बन जाता है वो हर वही काम करता है जिससे या अल्लाह खुश होता है या रसूलुल्लाह खुश होते हैं। तो हमारे बिलाल भाई हयादार हैं। इन्होंने इस मौका पे साबित किया है और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल से जाके साबित किया है कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। शादी के मौक़ों पे हमें ये काम करने चाहिए जो करने वाला काम है। अपनी अगली वाली जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाएं, उसको बासुकून बनाएं, उसको बासलाहियत बनाएं। अगले आने वाले मामलात में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने कहा हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हयादार बनाए। मेरा मालिक मेरा खालिक हमें सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।